Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we will talk about Bhairav Battalion which had made its first appearance in Army Day Parade. ठीक है, आर्मी डे परेड इन जयपुर इसने क्या किया है, पहली बार यहाँ पे शोकेस किया है. व्हाट इज दिस भैरव बटालियन, इसके बारे में हम बात करेंगे. देखो भैरव ये जो नाम है, इट इज अ फायर फॉर्म ऑफ शिवा. शिव का जो रुद्र रूप रहता है, फायर फॉर्म जो रहता है, उसका नाम यहाँ पे दिया गया है. एंड बटालियन क्या होता है, देखिए बटालियन जो आर्मी का स्ट्रक्चर होता है उसमें हम आर्मी को अलग अलग पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. मतलब एक बड़ा फॉर्म, उसके अंदर कुछ आएंगे, उसके अंदर इस तरीके से लाइक सबसे ऊपर हमारा हेडक्वार्टर हो जाता है, उसके अंदर कमांड्स आ जाती है. कितनी कमांड्स है आर्मी में, 7 कमांड्स है. कमांड्स के अंदर कोर्स आ जाता है, फिर उसके अंदर डिवीजन आ जाता है. ठीक है, उसके अंदर फिर ब्रिगेड होता है. हमने कुछ टाइम पहले ब्रिगेड की भी बात करी थी, रुद्र ब्रिगेड. ठीक है, एक नई जो ब्रिगेड बनाई गई है रुद्र ब्रिगेड, उसकी बात करी थी. ब्रिगेड के अंदर आ जाता है बटालियन. बटालियन बटालियन के अंदर जनरली तो 800 अराउंड क्या रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं, 800-900. बट ये जो हमने नई भैरव बटालियन बनाई है, इसके अंदर अराउंड 200 to 250 क्या रहेंगे, सोल्जर्स रहेंगे, इसके अंदर वर्क करेंगे. क्या है ये, क्यों बनाई गई है, किस तरीके से हेल्प कर सकती है इंडिया को, एवरीथिंग विल डिस्कस. देखिए भैरव बटालियन पहला पब्लिक अपीयरेंस इसका हुआ है कब, आर्मी डे के दिन. इंडिया का न्यूली रेज भैरव बटालियन है. फर्स्ट यही यहाँ पे लिखा है, परेड इन जयपुर. एंड इफ यू टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, तो ये क्या शो करेगा, इंडिया का मॉडर्न रैपिड रिस्पॉन्स मिलिट्री कैपेबिलिटी. मतलब मिलिट्री की जो इन्फेंट्री की जो कैपेबिलिटी है, उसको हमने क्या कर दिया है, मॉडर्न तरीके से उनको अलग अलग चीज़ों से एम्पावर करके हमने इसको बनाया है. किस तरीके से बनाया उसकी हम बात करेंगे अभी. तो आर्मी का फोकस ये करवाता है टेक इनेबल्ड और हाई स्पीड ऑपरेशनल यूनिट में. मतलब हमने आर्मी को टेक इनेबल्ड और साथ ही हाई स्पीड ऑपरेशनल यूनिट के लिए क्या किया है, तैयार किया है. क्या है ये, तो ये नई जनरेशन का हाई स्पीड ऑफेंसिव कॉम्बैट यूनिट है हमारे इंडियन आर्मी का. मतलब जब भी लड़ाई करना होगा तो इनको सबसे पहले मतलब क्विक रिस्पॉन्स देगी फटाफट टेक्नोलॉजी के साथ. देखो अभी क्या होता है कि अलग अलग मतलब सेक्टर जो रहते हैं, सबको अलग अलग चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है. लाइक किसी को ड्रोन टेक्नोलॉजी से मतलब इनेबल किया जाएगा कि हाँ इनको किस तरीके से ड्रोन का यूज़ करना है, उसके लिए तैयार किया जाएगा. किसी को गन फायरिंग के लिए तैयार किया जाएगा. बट इसके अंदर हमने मिक्स करके सबको क्या किया है, अच्छे से तैयार किया है, ताकि कैसे भी सिचुएशन आए वो आपको अलग अलग नहीं बुलाना पड़ेगा सबको. इसी के अंदर सब अलग एक तरीके से क्या रहेंगे, रेडी रहेंगे क्विक रिस्पॉन्स के लिए. हाइब्रिड वॉरफेयर मतलब चाहे कन्वेंशनल वॉरफेयर हो, नई तरीके की टेक्नोलॉजी इनेबल्ड वॉरफेयर हो, सब तरीके का मिक्सचर वॉरफेयर. रैपिड रेड अगर करना हो, ड्रोन ऑपरेशन करना हो, उसके साथ ही नए नए स्पेशल मिशन करना हो हमें, टेक्टिकल स्पेशल मिशंस, तो सब में क्या होगी, ये कैपेबल रहेगी. ये ऑपरेट करती है अंदर कोर्स एंड डिविजन्स, डिवीजन लेवल फॉर्मेशन. अभी हमने देखा किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर था. यहाँ पे हमने देखा कमांड, कोर और डिवीजन, उसके अंदर ब्रिगेड आता है, देन बटालियन आता है. तो कोर और डिवीजन के अंदर ही क्या करेगी, वर्क करेगी. पोजीशन होगी ये मेनली किस रीजन में, जो हमारे सेंसिटिव बॉर्डर एरिया से लाइक राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला जो पार्ट है, यहाँ पे इसको डिप्लॉय किया जाएगा. एंड इट्स एम इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन पैरा स्पेशल फोर्सेस और रेगुलर इन्फेंट्री विथ फाइट टू नाइट यूनिट. देखिए एक तो अगर हमें बहुत स्पेशल मतलब ज़्यादा लड़ाई करनी तो हमारे हम पैरा एसएफ का यूज़ करते हैं. पैरा एसएफ क्या है, ये स्पेशल फोर्स है हमारी आर्मी की. जैसे नेवी में कौन सी है, मार्कोस. एयरफोर्स में कौन सी है, गरुड़ कमांडोस. वैसे ही इसमें कौन सी है, पैरा एसएफ, पैरा स्पेशल फोर्स जो है. तो इसके नीचे मतलब इसके नीचे और जो हमारे रेगुलर इन्फेंट्री इसके ऊपर, इन दोनों के बीच का ये काम करेगी. इन दोनों के बीच के गैप को क्या करेगी, ब्रिज करेगी और वर्क करेगी. उसके साथ ही इफ यू टॉक अबाउट द की फीचर्स ऑफ इट, इसकी साइज रहेगी 200 to 250 हाईली ट्रेंड सोल्जर्स पर बटालियन. इतने सोल्जर्स रहेंगे और एम है कि अराउंड 26 प्लस मतलब 25 प्लस क्या रहेंगे, बटालियन बनाने का प्लान है आने वाले टाइम पे. किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन रहेगा इनका, तो ड्रोन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रप्शन, रिकनेक्शन मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो होता है वो, उसके साथ ही रैपिड स्ट्राइक अगर करना हो तो इन चीज़ों में इनको तैयार किया जाएगा. मल्टी डोमेन कैपेबिलिटी रहेगी, लाइक ग्राउंड कॉम्बैट हो, चाहे अनमेंड सिस्टम हो, साइबर इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट हो, सब में क्या रहेंगे यहाँ पे कैपेबल रहेंगे. ये बॉर्डर्स के पास इमीडिएट टेक्टिकल रिस्पॉन्स के लिए इनको तैयार किया जाएगा. उसके साथ ही इंटीग्रेशन रहेगा इसका किसके साथ, 1 लाख प्लस ड्रोन ऑपरेटर इकोसिस्टम जो है उसके साथ इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा.
की फीचर्स क्या रहेंगे, डिप्लॉयमेंट फटाफट हो जाएगा, मतलब जैसे जब भी कोई भी बॉर्डर इंसिडेंट होता है, सडन थ्रेट आता है, तो एट द टाइम क्विक रिस्पॉन्स देके क्या रहेंगे, ऐसा नहीं कि हाँ अभी प्लान करेंगे, ऑर्डर देंगे, ये सोचेंगे, अब प्लान करेंगे कि हम कैसे अटैक करना है, ऐसा नहीं, ऑलरेडी प्री प्लान रहेगा कि हमें ये करना है, क्विक रिस्पॉन्स रहेगा यहाँ पे। टेक्नोलॉजी के साथ इनेबल किया गया इनको, लाइक ड्रोन, साइबर इलेक्ट्रॉनिक्स, रिकंस्ट्रक्ट टूल, तो इन सब प्रिसीजन स्ट्राइक, इन सब चीज को बढ़ा, मतलब प्रिसीजन स्ट्राइक को बढ़ाने के लिए इन सब चीजों को इन्हें क्या किया गया है, इनेबल किया गया है। हाइब्रिड वॉरफेयर, मतलब एम्बिगस या फिर ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट अगर होते हैं तो वहां पे क्या कर सकते हैं, ऑपरेट अच्छे से कर सकते हैं। ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मतलब ऐसा भी नहीं कि फुल स्केल वॉर हो रही है और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल शांति बनी हुई है, उसके बीच वाले जो चीजें रहती है उसको हम ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। फोर्स मल्टीप्लीकेशन का काम करेगी, मतलब हमारी जो एलिट फोर्सेस है उनको ये क्या करेगी, सपोर्ट करेगी अगर कोई सा भी ऐसा ऑपरेशन करना हो। मतलब हमें बड़ी बड़ी जो पैरा एसएफ है, जरूर नहीं कि हर जगह उसी को ले जाना पड़ेगा, उनको क्या करेगी, सपोर्ट कर सकती है। बॉर्डर सिक्योरिटी में हेल्प करेगी हमारे रीजन्स में, ग्रे जोन और हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट में हेल्प करेगा, साथ ही फोर्स मॉडर्नाइजेशन है और रैपिड रिस्पॉन्स और डेटरेंस के लिए भी ये हेल्प करेगा, मतलब हमारे यहाँ एक डेटरेंस क्रिएट करेगा। उसके साथ ही प्रेजेंटली अगर हम देखें तो एडवांस स्टेज ऑफ रेंज, मतलब सेवरल बटालियंस जो है ऑलरेडी बन चुकी है और एडवांस स्टेज में है, उनके डिप्लॉय होगी ये नदन, वेस्टर्न और ईस्टर्न कमांड्स के अंदर। पब्लिकली इसको शोकेस किया गया आर्मी डे और आने वाले टाइम पे रिपब्लिक डे परेड में भी। और प्लान है इसका कि 25 प्लस भैरव बटालियन जो है बाय मिड 2026 ये बना दी जाएगी। फ्यूचर पोटेंशियल क्या है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो है उसको भी क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा। फास्ट, मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल बैटलफील्ड ऑपरेशन में, मतलब जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ों का एक साथ यूज़ करना होता है तो वहाँ पे ये हेल्प करेगा। मॉडर्न वॉरफेयर में हेल्प करेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हम बना रहे हैं। फोर्स मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है, मतलब हमारी स्पेशल फोर्सेस को सपोर्ट करेगा ये। उसके साथ ही फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी में भी ये हेल्पफुल रहेगा, क्विक रिएक्शन में ये हेल्पफुल रहेगा। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि मतलब क्या है, ये हाई स्पीड टेक इनेबल्ड कॉम्बैट यूनिट है जो कि इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के बीच की गैप को खत्म कर रहा है, ब्रिज कर रहा है। कहाँ लाया जाएगा इसको, तो वेस्टर्न, हमारे नदन और ईस्टर्न बॉर्डर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। फीचर्स क्या है इसका, छोटा, एजाइल, ड्रोन इंटीग्रेटेड, साइबर कैपेबल रहेगा। सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि क्विक रिस्पॉन्स, टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी और मॉडर्न फोर्स स्ट्रक्चर से बनाया गया है। साथ ही फ्यूचर में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, हाइब्रिड वॉरफेयर और रैपिड रिस्पॉन्स में इसका यूज किया जाएगा। तो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है कि इंडिया का जो डेटरेंस और स्ट्रेटेजिक पावर है उसको क्या करता है, ये बढ़ा देता है। दैट्स ऑल अबाउट भैरव बटालियन। आई होप समझ आया होगा। इफ यू वांट अ वीडियो ऑन पर्टिकुलर टॉपिक यू कैन कमेंट ओवर हियर, मैं उसके साथ आ जाऊंगी। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।